नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। प्रिय मित्रों, आज बेहद खास टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। अगर आप ज्योतिष सीखते हैं, ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या फिर आपकी ज्योतिष में रुचि है, तो आज की वीडियो आपको बहुत अलग और बहुत विशेष जानकारी देने वाली है। प्रिय मित्रों, चर्चा करेंगे देवगुरु की दृष्टि एवं युति का क्या फल होता है। पूरे नवग्रहों में केवल देवगुरु बृहस्पति ऐसे हैं जिनकी दृष्टि में अमृत होता है, जिनके दृष्टि में चमत्कार होता है, जिनके दृष्टि में जादू होता है। और राहु केतु के दृष्टि को यदि हम निकाल दें तो बाकी के जो 6 ग्रह बचते हैं, उन 6 ग्रहों में केवल एक देवगुरु बृहस्पति हैं जिनकी 5, 7 और 9 ये 3 दृष्टियां मिली हुई। बाकी किसी की 7 है तो किसी की 4, 7, 8 है तो किसी की 3, 7, 10 है, ऐसे दृष्टि हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 5, 7, 9 दृष्टि लेकर के इकलौते ग्रह हैं जो आपके कुंडली में बेहद इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। प्रिय मित्रों, कैसे वर्क करते हैं, इन दृष्टियों का क्या फल होता है। मैंने राहु केतु को अलग इसलिए किया क्योंकि इनके दृष्टि का किसी किसी शास्त्र में उल्लेख मिलता है, किसी किसी शास्त्र में बहुत पावरफुल दृष्टि नहीं बनती। लेकिन वहीं अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति के 5, 7, 9 दृष्टि का क्या जादू होता है और इनका ग्रहों के साथ युति में क्या रिस्पॉन्स आता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। जल्दीबाजी में ज्योतिष की वीडियो को मत देखा करिए, फुर्सत में देखिए। मैं बार बार समझाता हूं, यह एक अनोखा ज्ञान है, इसको तर्क से समझिए। आप कहीं ना कहीं बेवजह टाइम पास कर रहे होंगे यूट्यूब पर, कोई रील देख रहे होंगे, कोई हंसी मजाक देख रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके जीवन में प्रकाश ला देगी, आपके जीवन में ऊर्जा भर देगी। देवगुरु बृहस्पति के इस मर्म को यदि आप समझ गए तो समझिए कि आप ज्योतिष में गुरु की मर्यादा को समझ जाएंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहला देवगुरु बृहस्पति के नेचर को बताएंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुरु। हालांकि इस ग्रह का जो नाम है वह बृहस्पति है, लेकिन इनको गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्योतिष में हर एक ग्रह की एक उपाधि मिली हुई। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध युवराज है, शुक्र स्त्री है, शनि कर्मचारी है। उसी प्रकार से जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, पुरोहित हैं, ज्ञान देने वाले। प्रिय मित्रों, गुरु का अर्थ क्या होता है कि जीवन में कितनी भी हलचल मची हो, घर में कितना भी तहलका मचा हो, लेकिन जब गुरु घर में प्रवेश लेता है ना, तो शांति हो जाती है। जो लोग खराब होते हैं वो भी गुरु के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगते हैं, गुरु को बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं। भले ही कितनी कमी अंदर भरी हो, लेकिन कभी कोई गुरु के सामने अपनी कमी नहीं बताता है, बल्कि अपने को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जो जीवन में किसी को प्रणाम नहीं करता है वो अपने गुरु के सामने झुक जाता है, वो अपने गुरु के चरण को पकड़ लेता है, गुरु के सामने हाथ जोड़ लेता है, सरकार आपकी कृपा है। तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली में सभी ग्रहों के सामने जब जाते हैं और सभी ग्रहों के साथ यदि जाते हैं तो वो ग्रह क्या होता है, समर्पण कर देता है देवगुरु बृहस्पति को। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली का गुरु ऐसा ग्रह है जो किसी ग्रह के साथ युति में आ जाए, किसी ग्रह पर दृष्टि लगा दे, उस ग्रह के पूरे एनर्जी को खींच लेता है, पूरे पावर को अपने हाथ में ले लेता है। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि सामने वाला खुद अपना सब कुछ समर्पित कर देता है गुरु को। आपको एक प्रसंग याद होगा, जब एक बार महाराज हरिश्चंद्र के जमाने में विश्वामित्र जी चले गए थे, तो उन्होंने सब कुछ परीक्षा लेने के लिए पूरा राज्य पाठ मांग लिया था। लेकिन जब वही विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के जमाने में गए तो दशरथ जी ने अपने ही राज सिंहासन पर बिठा करके सारा राजपाट समर्पित कर दिया, गुरुदेव सब कुछ आपका ही है। उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति से युति में या दृष्टि में आने पर हर प्रत्येक ग्रह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, समर्पण कर देता है।
आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहले दृष्टि पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए देवगुरु लग्न में बैठे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहां होगी, 7वीं दृष्टि यहां होगी और 9वीं दृष्टि यहां होगी। प्रिय मित्रों, देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव में बैठे होंगे, वहां से इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं ये 3 दृष्टियां होती हैं। और इस 3 दृष्टि में 2 घर ऐसे होते हैं जो शुभ कर्तरी में आ जाते हैं। कौन सा घर? एक 6वां घर और एक 8वां घर। लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति 6वें और 8वें घर को शुभ कर्तरी में ला देते हैं। शुभ कर्तरी का मतलब क्या होता है कि दोनों घरों पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टियां पड़ रही हैं और ये भाव दोनों शुभ दृष्टि के बीच में आ रहा है। उसी प्रकार यहां 5 और 7 घर पर देवगुरु की शुभ दृष्टि है और बीच में ये घर 6वां घर शुभ कर्तरी में आ रहा है। प्रिय मित्रों, अगर ये यहां होगा तो एक एक घर आगे मान लीजिए। अगर ये देवगुरु बृहस्पति यहां होंगे तो 2-2 घर आगे मान लीजिए। इस प्रकार से जहां भी देवगुरु बैठे होंगे वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां पड़ती हैं। इस बीच में हमेशा 2 घर शुभ कर्तरी में आ जाता है। प्रिय मित्रों, अगर शुभ कर्तरी में आपके कुंडली का भी घर आ रहा है, उस घर में कितना भी बड़ा दुर्योग बना हो, कोई ग्रह नीच का हो, अस्त हो, पाप राशि में हो, शत्रु राशि में हो, आपको हमेशा उस घर को लेकर के तकलीफ बनी रहती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर मजबूत हो जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति को आप मजबूत कर लेते हैं, देवगुरु बृहस्पति के आचरण को अपने अंदर अगर ढालने की कोशिश करने लग जाएंगे तो आपके इन 2 घरों की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। किसी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं आएगी। अगर आपको इन 2 घरों से प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स देवगुरु कहीं ना कहीं से पीड़ित है। चाहे वो अस्त होंगे, चाहे वो अंश बल से कमजोर होंगे, चाहे नीच के होंगे, चाहे कहीं ना कहीं से शत्रु यानी पाप ग्रहों से दृष्ट हो रहे होंगे। अगर इन सब समस्याओं से गुरु परेशान है तो उनका केवल निराकरण कर लीजिए, उनका समाधान कर लीजिए, आपके जन्म कुंडली के ये दोनों भाव एक्टिव हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, आपको शुभ कर्तरी का हमने दृष्टि फल समझा दिया। वहीं देखिए, गुरु जहां भी दृष्टि लगाता है यानी 5वां, 7वां और 9वां भाव भी कहीं ना कहीं से आपको लाभकारी ही देने वाला होगा। यानी देव गुरु बृहस्पति अकेले 1, 2, 3, 4, 5 भाव और लग्न में बैठ करके 6वें भाव यानी 6 घरों को अकेले देवगुरु बृहस्पति अपने मुट्ठी में रखते हैं। कहीं भी बैठे हों, कुंडली का आधा भाग केवल देवगुरु बृहस्पति का होता है। बात समझ में आ गई होगी। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं बैठे होंगे, 12 घरों में से 6 घर तो देवगुरु बृहस्पति का हो गया और बाकी के 6 घरों में आपको 6 ग्रह देखने को मिलेंगे और राहु केतु को ऐड कर लें तो बाकी 8 ग्रह। तो सोच लीजिए कि कुंडली का सबसे बड़ा मालिक कौन होगा। भाई, कुंडली का राजा तो भले ही सूर्य है, लेकिन कोई भी राजा रहा हो, उसका पुरोहित, उसके ब्राह्मण कहीं ना कहीं उनसे सर्वोपरि रहे। तो वही हाल है जन्म कुंडली में। देवगुरु बृहस्पति पूरे कुंडली में 50% के मालिक होते हैं और 50% मित्रों कम नहीं होता है। किसी भी काम को अच्छा बुरा करने के लिए पर्याप्त बल है और उस 50 में आपको 8 लोगों को देखना है। इसलिए मेरी बात अधिक समय न लेते हुए समझ जाइए, देवगुरु जहां बैठे होंगे उस घर को अच्छा कर देते हैं, यानी वहां शुभ प्रभाव देते हैं। एक टॉपिक आपको मिलता होगा कि देवगुरु जहां बैठते हैं उस भाव को हरासमेंट में ला देते हैं, कमजोर कर देते हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि देवगुरु बृहस्पति भारी ग्रह है, अनुशासित ग्रह है, इसलिए जहां बैठता है वहां चंचलता नहीं रहती। जहां बैठता है देवगुरु बृहस्पति वहां शांति रहती है। अब किसी के 7वें घर में अगर देवगुरु बृहस्पति हो तो वैवाहिक जीवन में सुकून तो कम रहेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन उछल कूद, चंचल, घूमने फिरने, प्यार मोहब्बत का है। वहां थोड़ा शांति आ जाएगी। तो
बहुत ज्यादा वैवाहिक सुखों से इंटरेस्ट नहीं रहेगा पार्टनर का। तो इसको दूसरे वे में आप समझे तो अच्छा है, आपकी थिंकिंग के अनुसार बुरा भी हो सकता है। फिलहाल कोई बुराई नहीं होती है, बस उस भाव को थोड़ा सीमित कर देता है गुरु जहां बैठता है। बाकी 5 घरों पर गुरु का विशेष प्रभाव, 3 घरों पर तो दृष्टि है और 3 के बीच में दो घर आ जाते हैं, वो शुभ कर्तरी में आ जाएंगे। प्रिय मित्रों, अब युति पर चलेंगे। पहले हम ले लेते हैं कुंडली में कहीं भी सूर्य और गुरु एक साथ अगर बैठे। प्रिय मित्रों, सूर्य राजा है, सूर्य सरकारी सेवा है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य आत्मबल है, सूर्य आपका विल पावर है, सूर्य आपका मान पद प्रतिष्ठा है, सूर्य आपकी ऊर्जा है, सूर्य आपके प्रकाश को, आपके चेहरे के लालिमा को प्रदर्शित करता है। प्रिय मित्रों, अगर इसने गुरु की संगति किया तो ये सूर्य राजा भले ही है लेकिन गुरु को समर्पित हो जाता है। अब सरकारी सेवा में होंगे तब भी आप गलत पैसा नहीं कमाएंगे, आपकी आत्मा अच्छी हो जाएगी, किसी को धोखा नहीं देंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, बाकी के लोग किसी भी प्रकार से पाए या ना पाए, कहीं ना कहीं जन कल्याण की भावना मस्तिष्क में आ जाएगी। सूर्य और गुरु की युति होगी, ऐसा जातक सरकारी अफसरों का सम्मान करेगा, खुद बाद में सफल होना चाहता है, पहले दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति सूर्य और गुरु भर देते हैं। वहीं गुरु और चंद्रमा अगर एक साथ बैठे होंगे तो ये गजकेसरी योग बन जाता है। चंद्रमा मन का कारक और चंद्रमा माता का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा ने गुरु को समर्पण कर दिया। जिनके कुंडली में गजकेसरी योग बना होगा, ऐसे जातक की मां निश्चित रूप से धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, ऐसे जातक का मन धार्मिक होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चंद्रमा ने अगर मन को गुरु को समर्पण कर दिया है, यानी आपका मन गुरु को समर्पित है, ऐसे जातक को अधार्मिक लोग पसंद नहीं आएंगे। ऐसा जातक समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देख करके चिंतित हो जाता है। किसे अपना कहें, कौन अच्छा है, समाज में केवल बुराई को लेकर के बेवजह परेशान रहता है ऐसा जातक, यानी मन से, अंतर मन से किसी बंद कमरे में बैठ करके जातक परेशानी का सामना करता है और केवल समाज के लोगों के बारे में सोचता है। जबकि वह अपनी सोच अगर किसी दूसरे व्यक्ति से बताए तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार पूरी दुनिया का जिम्मा तू ही लेके बैठा है। लेकिन गजकेसरी योग का यह प्रभाव, मन ने गुरु को समर्पण कर दिया है, अर्थात यह सिद्ध होता है कि उसका मन जन कल्याण, समाज कल्याण, लोक कल्याण की भावना से आहत रहता है। वहीं गुरु और मंगल की अगर युति कुंडली में बनती है तो मैंने बताया कि मंगल ऊर्जा का कारक है और यह ऊर्जा गुरु को समर्पित है। तो बड़े बड़े मंदिर बनवाने, आध्यात्म की उन्नति करना, पूजा अनुष्ठान में सहयोग देना, कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन है, धर्म को बढ़ाने वाला है, वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, विद्यालय है, इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला ऐसा जातक बन जाता है। कोई आसपास जमीन है जो सरकारी है, ऐसे जमीन को प्रयास रहता है कि कोई समाज कल्याण के लिए इस जमीन का उपयोग हो जाए। ऐसा व्यक्ति यानी अपने पराक्रम को, अपने पौरुष को आध्यात्म में ले करके जाता है। बहुत बड़ा साधक भी हो सकता है, तपस्वी भी हो सकता है, शरीर को धर्म के क्षेत्र में लगाने का प्रयास करता है। अब उसको आप किसी भी लेवल पर समझ लीजिए। अगर वो सिपाही होगा तब भी उसकी ड्यूटी हो सकता है कि बार बार मंदिरों में लग जाती है। अगर वो डॉक्टर होगा तब भी उसके जीवन में ऐसा हो सकता है कि बार बार किसी साधु महात्मा का इलाज करने का मौका मिलता है। अगर कहीं ना कहीं से वो अध्यापक होगा तब भी बार बार उसके पढ़ाने में आध्यात्मिकता नजर आएगी। अपने बच्चों को कहीं ना कहीं क्लास से हट करके आध्यात्मिक लेक्चर भी जरूर देगा। यानी जीवन में जो क्रियाएं होगी वो धर्म से जुड़ी हुई होंगी। वहीं अगर गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं तो ऐसे जातक को ज्ञान भरपूर रहता है, लेकिन बुध गुरु को समर्पित हो जाता है, इसलिए अंदर तो बहुत सात्विकता भर देता है, लेकिन वाणी से व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता, निकल नहीं पाता, बहुत पॉजिटिव माइंड हो जाता है, दूसरों की भलाई दिमाग से, बुद्धि से हमेशा सोचता रहता है। काम भले न कर पाए, क्रिया भले न कर पाए, लेकिन मानसिकता हमेशा अच्छी हो जाती है। वहीं अगर गुरु और शुक्र यदि एक साथ हैं तो शुक्र ने भी गुरु को समर्पण किया है, लेकिन यहां पे समर्पण थोड़ा अलग होगा।
क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। यहां पर दोनों गुरु हैं। तो यहां समर्पण इस लेवल का है कि शुक्र गुरु को समर्पण दे रहे हैं और गुरु शुक्र को समर्पण दे रहे हैं, यानी दोनों इक्वल लेवल पर आपस में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी दुविधा हो जाती है जब गुरु और शुक्र की युति जातक के जीवन में बनती है, तो जातक निर्णय नहीं ले पाता है। जातक अपने जीवन को मझधार में फंसा हुआ महसूस करता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी सुकून नहीं रहता है। कभी आधुनिकता की तरफ, कभी भौतिकता की तरफ, तो कभी आध्यात्मिकता की तरफ भागने में, इसी उलझन में जीवन को समाप्त कर लेता है। कभी बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बंगले, बड़ी शान शौक में व्यस्त रहने लगता है, तो कभी कभी सबको छोड़ करके आध्यात्मिक उन्नति चाहता है और इसी यात्रा में अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। वास्तविकता बताएं तो किसी भी एक क्षेत्र में बहुत लंबाई तक जाकर के और सुकून नहीं मिलता है। लंबाई पर जाने के बाद नीचे गिरने की बार बार उम्मीद करता है। आप समझ सकते हैं, कभी बहुत बड़े महलों में रहने के बाद फिर झोपड़ी की इच्छा, फिर झोपड़ी में रहने के बाद महल की इच्छा, यही यात्रा चलती रहती है। गुरु और शनि यदि एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं जातक दृढ़ संकल्प वाला हो जाता है, न्यायप्रिय हो जाता है, मेहनत परिश्रम, अपने शरीर को तपाने वाला, गलाने वाला। गुरु और शनि की युति है तो जातक निश्चित रूप से बहुत बड़ा साधक बन सकता है, भगवान को रिझा सकता है, कठोर तपस्या कर सकता है, गरीबों की सेवा करने का मसीहा होता है, रास्ते चलते किसी को भी गिरा हुआ नहीं देख सकता है, बेवजह दूसरों की मुसीबत को अपने सिर पे लेकर के और जीवन की लड़ाई लड़ता रहता है, त्याग और तपस्या की मूर्ति होता है ऐसा जातक। तो ये भी बहुत बड़ी युति है। यही गुरु और राहु की युति को अगर देखें, इसे गुरु चांडाल दोष के नाम से जानते हैं। राहु इस कलयुग का आधुनिक ग्रह है, यानी जो भी आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, जो भी आप अचानक धन लाभ देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं, वो राहु के फील्ड में आता है। राहु ने गुरु को समर्पण किया। प्रिय मित्रों, ऐसे जातक को शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन सेक्टर से बहुत लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु आधुनिकता नहीं आध्यात्मिकता का कारक है। जैसे अगर देखें तो आज के डेट में खड़े होकर के भोजन करना यह आधुनिकता है, लेकिन एक आसन लगा करके भोजन को अपने आसन से ऊंचा रख करके और वैदिक परंपरा से भोजन करना यह आध्यात्मिकता है। तो गुरु चाहेगा कि हम जमीन पर बैठ के भोजन करें, राहु चाहेगा कि हम चलते हुए प्लेन में भोजन कर लें। तो ये दोनों की मैचिंग यहां पर नहीं मिल पाती है, इसलिए जातक के जीवन में उथल पुथल हमेशा आती है। गुरु चांडाल दोष की शांति अति आवश्यक है, करा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको जीना है कलयुग में। और राहु ने गुरु को समर्पण कर दिया तो राहु भी व्यथित, इसलिए आप भी व्यथित रहेंगे, आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। आप किसी भी फील्ड में होंगे, उस फील्ड से आपको हमेशा दबा हुआ महसूस कराती है। लेकिन अगर यही गुरु चांडाल दोष की युति वाले आध्यात्मिक उन्नति चाहे तो हो सकती है। अगर वो चाहें तो त्याग तपस्या में जा सकते हैं। वही चीज गुरु और केतु के साथ हुई, लेकिन यहां पर अंतर होगा। राहु और केतु में पीड़ा हो सकती है, लेकिन गुरु केतु में आपको बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। गुरु और केतु के युति में आप आध्यात्मिक उन्नति आराम से कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, गुरु और केतु की युति में आप देखेंगे तो धन लाभ भी आपको आधुनिक तरीके से होगा, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से होगा। आपको दान मिल सकता है, आपको सेवा मिल सकती है, आपको बेवजह पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उन पैसों को आप दान में लगाइए, उन पैसों को सेवा में लगाएंगे तो वो चीजें बढ़ेंगी। लेकिन जब आप धर्म से जुड़ करके और गुरु केतु की युति लेकर के लाभ के पीछे भागेंगे, तब आपको केतु अटैचमेंट की जगह डिटैचमेंट करा देगा, जोड़ने की जगह अलगाव करा देगा। तो प्रिय मित्रों, ये रही गुरु के साथ ग्रहों की युति और गुरु के दृष्टि का फल। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अपने कुंडली का मिलान, कुंडली दिखवाने के लिए या कुंडली से कोई प्रश्न करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।